Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की एपिसोड सेकंड एपिसोड थी लीड के बाद की। बेटर, पहले से बेटर, थोड़ा फ्रेशनेस दिखाई दिया। शाह हाउस के लोग कम दिखाई दिए। आप लोगों ने भी इस बात को नोटिस किया है और साई ऑफ रिलीफ लिया है। सुख की सांस आई जब शाह हाउस को नहीं देखा। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं आप सबके, तो सुनाती हूं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, कल से अच्छा था। आद्या ने अपना नाम राही रखा है। वाह, धान पेटी रखकर काना ब्रो का नाम लेकर सबको उल्लू बना रही है, लेकिन अच्छे काम के लिए। अनुज अनु की राही अच्छा नाम है। ये तीसरी बार उसने अपना नाम बदला है। सभी ने खोल के दान भी किया। हाँ बेटा, नियत साफ हो तो कान्हा जी भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ये बात तो सही कही कि अमीर अपनी तिजोरी भरने के लिए झूठ बोलते हैं और गरीब अपना पेट भरने के लिए। आखिर है तो अनुज अनु की ही बेटी। दूसरों का भला करना और गरीबों की मदद करना, यही तो सिखाया है। अनुज ने अनु के संस्कार है, अनु के ही है। आश्रम के बच्चे को पाल रही है। डांस परफॉर्मेंस करने के लिए उसने 5,000 मांगे। मैं सबकी खबर रखती हूँ क्योंकि मैं गुजरातनी दिकरी हूँ। वाह बेटा, बढ़िया। बेबली और अनु का डांस, माँ वहाँ नाच रही है और बेटी वृंदावन में। आज अनुज का सपना पूरा हुआ। उसकी अनु डांस कर रही है। अनु बेबली की याद में नाच रही है। प्रेम देख रहा है और कहा भी कि ये संगीत की नहीं, दर्द की ताल पर नाच रही है। आज मुझे प्रेम में अनुज दिखा है, उसकी झलक दिखी है। आज भी आद्या गिरी तो मम्मी ही मुंह से निकला। प्यार तो वो भी करती है, लेकिन आज भी गलतफहमी में ही है और गलतफहमी में ही जी रही है। यहाँ अनु और वहाँ आद्या का लॉकेट गिर गया। वहाँ अनु के लॉकेट में अनुज आद्या की फोटो है और आद्या के लॉकेट में सिर्फ अनुज की। लेकिन आज खुशी भी हुई और रोना भी आया कि अनु की डुप्लीकेट है आद्या। अनुज आद्या के बिना अकेली और टूटी है। प्रेम में मुझे बिल्कुल दूसरा अनुज लगा। अनुज की भी शायरी, प्रेम की भी शायरी। क्या बात है, बेटी का सपना तो पूरा हो गया। उसने अपने पॉप्स जैसा ही लड़का चाहिए था, जो प्रेम उसकी जिंदगी में आएगा वो, और वही तीनों को मिलवाएगा भी। और फिर से हम #मान की हैप्पी फैमिली देखेंगे। मान जोड़ी को रिप्लेस करना चाहते हैं, लेकिन मान की जोड़ी को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। मान तो मान ही है। मिस यू मान। अनुज आद्या अनु की जिंदगी ही नहीं, सो की भी जान है। भाई अनुज के बारे में क्लियर करो। अनु ने अनुज के बारे में ऐसा क्यों बोला? लगता है अनु को अनुज की मौत की खबर मिली है। अनुज का क्लियर कर दो तो हम डिसाइड करें कि हमें शो देखना है या नहीं। इसलिए ऑडियंस जानबूझ के एपिसोड में ना होके भी तस्वीर दिखा के अनुज की बात याद करवा के एपिसोड चला रहे हैं। ये क्या है? अनु का कुछ समझ नहीं आया। इसके एहसास का क्या हुआ? कैसे मान गई कि अनुज जिंदा नहीं है और आद्या का पता है कि वो जिंदा है? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि अब अनुज नहीं है शो में, या फिर हमें ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। आद्या अपनी मम्मी और पॉप्स की तरह अच्छे कर्म करती है, लेकिन अच्छे कर्म करने वाले हमेशा रोते रहते हैं। एक बार अनुज ने कहा था कि छोटी को मैं अनुपमा नहीं बनाना चाहता, पर आद्या बिल्कुल अनु जैसी बन गई है। सच में आद्या के लिए बुरा लग रहा है। आज भी वो कह रही है कि माँ को ही मुझ पे भरोसा नहीं था। वो तो भरोसा करती थी, लेकिन तुम अपनी माँ पर भरोसा नहीं कर पाई। तोशु चोर को ही गले पर बिठाया है तो पैसे उसी ने ही चोरी किए होंगे। इसीलिए तो फ़ोन नहीं करने दे रहा था अनु को, और ना ही उसके सामने बात कर रहा था। अनु इतनी बड़ी, और वो झूठ बोल रहा था कि मैं फ़ोन कर लूँगा और सब मैनेज कर लूँगा। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है?
चोर तोसों पर कम से कम पैसों का हिसाब तो अपने हाथ में रखती। मुझे प्रेम और अनु की बातों का कन्वर्सेशन अच्छा लगा। आखिर अनु ने कैसे मान लिया कि उसके अनुज मर चुके हैं। जैसे अनुज ने पहले कहा था कि आद्या मर चुके हैं, तब उसने विश्वास नहीं किया था, तो इस बार कैसे सोच लिया कि अनुज मर चुका है। क्यों उसे एहसास नहीं हुआ कि अनुज जिंदा होगा। अनु आज भी अपनी बेबली को ढूंढ रही है, लेकिन अनुज मर गया ये बात वो दिल से नहीं मान रही है। इस बात की गवाही उसका दिल नहीं दे रहा है। इसीलिए तो वो डायलॉग जो वो बोलती है और बोलते बोलते रुक जाती है कि आज डांस करते वक्त तेरा चेहरा दिखाई पड़ रहा था। बेबली, तू भी एकदम अपने पॉप्स की तरह है। तेरी सारी आदतें सब कुछ तेरे पॉप्स की तरह है। इसीलिए तो तू अपने पॉप्स की तरह मुझे छोड़कर चली गई है ना। मन को विश्वास है कि तू इस दुनिया में है। छोटी तू है, लेकिन मेरे कपाड़िया जी तो ये दुनिया मुझे छोड़ के चल यही तक बोल पाई, लेकिन ये अनु दिल से नहीं बोल पाई कि वो चले गए। अनुज को ढूंढो, वो मिल जाएंगे तुम्हें। अनुज को कुछ नहीं हो सकता, ये सारा प्लान अंकुश का ही होगा, क्योंकि जब तक सभी जगह ये न्यूज़ जब फैल नहीं जाती कि अनुज मर चुका है, तब तक उसे डर लगा रहता कि कहीं फिर से अनुज आएगा और अपना बिजनेस मुझसे वापस लेगा, या फिर अनुज की मौत से वो केस बंद हो जाएगा जो अनुज ने अंकुश पर किया था। बहुत स्मार्टली गेम खेला है अंकुश ने। हाँ अनु, आसमान का सूरज ढल सकता है, लेकिन एक माँ की उम्मीद का सूरज नहीं ढल सकता। इसीलिए तो मैं रोज जाती हूँ पुलिस स्टेशन चेक करने के लिए। जो रिपोर्ट मैंने तेरे लिए दर्ज करवाई उसका क्या हुआ, पूछताछ करने के लिए मेरी बेबली का कुछ पता चला। अब तो तू बड़ी हो गई होगी, लेकिन मैं फिर भी तेरा वही पुराना फोटो लेके जाती हूँ कि कहीं सब इंटरनेट पर सब जगह पे मैंने तुम्हारी वो फोटो वायरल कर दी कि कहीं ना कहीं किस क्लू तो मिले मुझे कि तू कहाँ है। सच में माही बहुत ही क्यूट है। वो अनु का दर्द समझती है और बांटती भी है, उसके काम में मदद भी करती है। आज उसने कहा कि हम BFF है, तो कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए BFF से, एक दूसरे से। मुझे माही और अंश पॉजिटिव कैरेक्टर लगे। माही के पास ऑप्शन था, फिर भी वो अपनी माँ के पास नहीं गई। बहुत ही प्यारी है माही। हाँ माही बेटा, ये वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है। कोई भी बेटी आप जैसी माँ से दूर नहीं रह पाएगी। मैं भी नहीं रह पाई, छोटी भी नहीं रह पाएगी। करेक्ट माही। अनु को प्रेम की बात याद आ रही है कि किसी का कोई अपना खो जाए तो द्वारिका जाकर मोर पंख चढ़ाने से मिल जाता है। दशहरे पर महापूजा होने वाली है। अगर आपका कोई अपना खो गया है तो मुझे बताइए, ये मैं जल्द से ढूंढ कर लाऊंगा। हाँ प्रेम, तुम ही अनु की आद्या को ढूंढ कर लाओगे। कान्हा जी, आपका और मेरा लेन देन चलता ही रहता है। अनु ने कहा, इस बार आपने बहुत कुछ छीन लिया है कान्हा जी, आपको देना ही पड़ेगा। अब आपकी बारी है देने की। मेरी बेटी मुझे दे दीजिए कान्हा जी, मैं आपके चरणों में महायज्ञ करवाऊंगी। प्रेम जी द्वारिका पहुंच गया। ये भी शायर कपाड़िया जी के जैसा ही है। मुझे क्यों लगता है कि अनुज प्रेम का अंकल बनकर ही आएगा, या फिर प्रेम के पास अनुज है जो ठीक ठाक है, या फिर कोमा में है, या फिर मेमोरी लॉस हो गई है उसके लिए। लेकिन प्रेम से ही जुड़ी है अनुज की खबर। वो पानी से डरता है, डूबने से आद्या ने बचाया। सही कहा, मैं द्वारिका बड़ी जागरूक भूमि है। हाँ, द्वारिका वो जगह है जहाँ डायरेक्ट कान्हा जी से कनेक्शन बेटर होता है। और डूबने से आद्या ने बचाया तो हमारे प्रेम उसी को प्यार में डूब गए जिसको ढूंढने की बात उसने अनु से कही थी। और ये भी कहा, आपका नाम क्या है? अनुपमा। अनु ने भी प्रेम को पैसे दिए और कहा, मेरी तरफ से द्वारकाधीश में प्रसाद चढ़ा देना। सच में इन दोनों की बातें बहुत अच्छी लगी मुझे। आद्या अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए जी रही है। बच्चों ने भी जिलेबी और समोसे खाए, लेकिन एक बच्चा कह रहा था कि आज तो खाना मिल गया, कल हम क्या खाएंगे? हमारे पास पूरा खाना भी नहीं मिलता है, कभी कभार तो हमें भूखा ही सोना पड़ता है। सच में ये सीन देखकर बहुत रोना आया कि आद्या बिल्कुल अपनी माँ की डुप्लीकेट है।
बेसहाराओं का सहारा बनी है। सच में लगता है ये स्टोरी राइटर सब कुछ बदल के रख देती है, बस शाह फैमिली मेंबर को छोड़ के। अब तो बहुत ही हुआ यार, वनराज से छुटकारा दिया पर शाह फैमिली से नहीं। प्लीज़ अनुज, अनु और आद्या को मिला दो प्लीज़। अच्छा कुछ दिखाओ सीरियल में, इतना खराब मत दिखाओ कि लोग अच्छा बनना छोड़ दे। अनुज और अनु की राही है, बहुत ही प्यारा नाम रखा है। राही अनु जैसी है, अच्छे कर्म ही कर रही है। आद्या छुप रही है क्योंकि जो छुपता है उसे ढूंढना मुश्किल होता है, और वो पुलिस को देखकर भी छुप रही है, जो हमने प्रीकेप में भी देखा। क्योंकि आज भी उसे लगता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, जबकि उसके ऊपर से सारे इल्ज़ाम हट गए हैं। लेकिन ये बात उसे पता नहीं है, फिर भी नफरत कर रही है अपनी माँ से। ये तो बिल्कुल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि स्टोरी दिखाती है नायरा और अक्षरा की। आद्या क्यों अज्यूम कर लेती है कि बस मम्मी मुझे पुलिस में दे देगी। वो अज्यूम कर रही थी और गलत फहमी पाल के रखी है अपनी माँ के प्रति, लेकिन ये गलत है। अगर खून के रिश्ते ही सब कुछ होते तो अनु माही से इतना प्यार नहीं करती। वो उसका खून का रिश्ता नहीं है। अनुपमा के खिलाफ ये बोलना गलत है। मान की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी मान को रिप्लेस नहीं कर सकता। मान तो मान ही है, मान जैसा कोई नहीं। अनुज अनु एक ज़रूर होंगे, क्योंकि माता रानी और कान्हा जी का आशीर्वाद झूठा साबित नहीं कर सकते। कोई भी डायरेक्टर हो, ये आशीर्वाद का तिरस्कार नहीं कर सकते और मजाक भी नहीं बना सकते। ये गलत मैसेज जाएगा। और सच में आज शाह वालों का चेहरा नहीं देखा खाया, स्पेशली बा और बापूजी का बहुत अच्छा लगा। बापूजी सच में, अंजू जी आपने सही कहा था कि वो अनु की ज़िंदगी का सबसे बड़े ग्रहण है। ये पारखी नज़र थी कि जब अनु ने डाइवोर्स लिया और वो अपने घर जा रही थी, तब बापूजी ने अनु को अपनी बेटी बनाया और अपने घर का एक हिस्सा उसके नाम कर दिया। 3 हिस्से बांट दिए, डॉली, वनराज और अनुपमा के नाम, क्योंकि वो जानते थे कि यही बेटी मेरी आखिरी तक मेरी सेवा करेगी। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी का घर भी बसना चाहिए। एक बार अगर कहते कि नहीं अनु, तुझे मेरी कसम है, तू जा और अपने घर में अपने परिवार को संभाल, तो शायद आज कहानी और होती। लेकिन देखते हैं अब प्रेम और आद्या दोनों पॉजिटिव लग रहे हैं और वो अपनी माँ से उतनी भी नफरत नहीं करती, लेकिन एक गलत फहमी पाली है, वो भी दूर हो जाएगी। द्वारकाधीश है ना, और अनुज भी वापस आएगा अपनी अनु के पास। जब श्रुति जैसी लड़की उसकी ज़िंदगी में, श्रुति उसके दिल में जगह नहीं बना पाई, तो और कौन, क्या ही कोई और बना पाएगा। और अनुज की लाइफ में अब उस तरीके से लड़की तो नहीं आएगी। अगर वो प्रेम का अंकल भी बना है, फिर भी उसकी लाइफ में लड़की नहीं होगी। देखते हैं आप क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को, रंजू जी आपको, नवीन सर को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। सबसे बेस्ट सीन बेबली और अनुपमा का डांस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच ख्याति जी इतने बढ़िया रिव्यू के लिए। और माही अच्छी लगी, डेफिनेटली आपने सही पॉइंट उठाया है, क्योंकि शाह हाउस में बच्चों में माही एक मैच्योर बच्ची दिख रही है जो अनुपमा को मॉरल सपोर्ट कर रही है, BFF। जी हाँ, और अनुपमा के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो नेगेटिव ही हैं, वही हैं जो थे और वैसे ही हैं जैसे थे। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। आद्या का ये रूप देखकर दिल खुश हो गया। बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह है, संस्कारी और सबका ख्याल रखने वाली। जो इन निकम्मे तोशु पाखी से तो 100 गुना अच्छी है आद्या, पर फिर भी वो अपने माँ बाप से दूर है। जिस तरह आज आद्या ने अपनी माँ की तरह डांस किया और भूखे बच्चों को खाना खिलाया, सच में बहुत अच्छी लगी। इतनी अच्छी होने के बावजूद भी आद्या, जो कि अपने माँ बाप के होते हुए एक अनाथ की ज़िंदगी जी रही है, आद्या ने अपना नाम राही रख लिया, जो कि एक आश्रम में रहकर बच्चों के लिए सेवा कर रही है। वाह क्या बात है आद्या, तुमने आज दिल खुश कर दिया और बता दिया कि तुम अनुज अनुपमा की बेटी हो। आज दोनों माँ बेटी का डांस करना और गिरते गिरते प्रेम का आकर अनुपमा को बचाना, क्या जुगाड़ किया दोनों माँ बेटी ने घुंघरू पैरों में बांधने के लिए। बेशक मनमुटाव है माँ बेटी में, पर एहसास तो दोनों को एक जैसा ही होता है। आज माँ बेटी के गले में जो लॉकेट देखे, अनुपमा ने अपने गले में अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे लॉकेट पहने हुए हैं।
पर आज अनुपमा का अनुज और आद्या की फ़ोटो लेकर उन्हें याद करना, जिससे यही लग रहा है कि अनुपमा को लग रहा है कि अनुज इस दुनिया में नहीं रहा। पर मुझे ऐसा लगता है कि अनुपमा अंकुश की बातों में तो कभी भी नहीं आने वाली और ना ही सच मानने वाली है। बस हालात ही ऐसे हो गए होंगे, दिल है कि मानता नहीं, बट हमें पता है कि अनुज जिंदा है और जहाँ भी है सही सलामत है। मुझे अपने महादेव पर पूरा विश्वास है कि मेरी मान फैमिली दोबारा मिलकर ही रहेगी। बेशक कुछ वक्त लगे, पर मान के बिना ये शो अधूरा है। मान तो मेरी जान है, जब मान ही नहीं शो में तो क्या मज़ा शो देखने में। बट पहले भी जब ये सीरियल शुरू हुआ था तो अनुज काफ़ी टाइम बाद ही आया था। इस बार भी अनुज की एंट्री धमाकेदार ही होगी, जो कि देखकर मान फैंस का दिल गार्डन गार्डन ना हो जाए तो कहना। आज प्रेम की बात की जाए तो उसने अनुपमा के सामने शायरी की और अनुपमा को अपने अनुज की शायरी याद आ गई। जब अनुपमा का लॉकेट प्रेम ने अनुपमा को दिया तो वो देखते देखते रह गया कि किसकी फ़ोटो है। शायद इसी के साथ कोई ना कोई रहस्य से पर्दा उठेगा। आज अनुपमा ने तोशु से फ़ोन मांगा तो उसने फ़ोन नहीं दिया। मुझे लगता है कि ये पेमेंट आ गई होगी जो इसने अनुपमा को नहीं बताया होगा। पर फिर भी इतना कुछ हो जाने के बाद अनुपमा ने तोशु पर यकीन कर लिया। कहीं ये फिर से अनुपमा का बिजनेस ना डुबो दे। पता नहीं क्या सोचकर इस पर यकीन कर लिया अनुपमा ने। प्रेम का आज अनुपमा को कहना कि मैं द्वारका जा रहा हूँ, वहाँ मोर पंख चढ़ाने से खोए हुए वापस मिल जाते हैं। मुझे लगता है कि कुछ एपिसोड में अनुपमा भी द्वारका जाएगी और वहीं अपनी बेटी से मिलेगी। जैसा कि प्रोमो में भी दिखाया गया कि पुलिस ने आकर बताया कि आद्या गुजरात में है। जो मर्जी हो जाए, अब अनुपमा अपनी बेबली को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। बट कहीं ना कहीं डर ये भी लगता है कि ये शाह वाले जानबूझकर अनुपमा को आद्या से दूर रखने की कोशिश करेंगे। पर कहते हैं ना, जिन्हें मिलना होता है वो मिलकर ही रहते हैं। आगे एपिसोड देखकर बात करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। वेरी पॉजिटिव रिव्यू कुसुम। मेरी मान फैमिली जरूर मिलेगी, मुझे मेरे महादेव पे यकीन है। तो ये वाला ट्रस्ट बहुत अच्छा लगा मुझे आपका, ये वाला कनेक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे आपका, जो आपने अनुपमा की मान फैमिली के साथ दिखाया है। हमेशा ही आप खुश होती हैं, मगर ये आज जो आपने रिव्यू भेजा है सच में दिल से है। कहानी कहीं भी चली जाए मगर आप अपने माइंड में, अपने हार्ट में क्लियर रहती है कि आपको क्या देखना है। बहुत बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच कुसुम। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो कल के शो से थोड़ा बेटर लगा, थोड़ा ठीक लगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें सामने आई। आज हमने आद्या को देखा एक नए रूप में, एक इसमें देखा हमने आद्या को कि आद्या का कैसे सर्वाइवल कर रही है। आज आद्या एक एक पैसे के लिए ये हो रही है, तो उसने जो कहा, जो पैसे जमा करने की बात कही, तो वहाँ पे उसने एक झूठ का सहारा लिया। तो यहाँ मैं कहूँगी कि लीप के पहले भी अनुपमा और अनुज, जब आद्या और अनुपमा के बीच की बात होती है कि मम्मी आपका तरीका सही है होगा पर मेरा भी तरीका ऐसा है, तो मैं हमारे दोनों के तरीके अलग है। तो हमने तब भी कहा था कि अनुपमा और अनुपमा आद्या की जैसी होगी कि वो नेक काम करने के लिए, सबके लिए कुछ करने के लिए वो पैसे कमाएगी, पर उसका तरीका अलग होगा। जैसे आज उसने कहा कि अगर किसी के भले के लिए झूठ बोला तो झूठ नहीं होता, वो पाप नहीं होता है। जैसे आज का जो अनुपमा ऐसा नहीं सोचती, अनुपमा झूठ का सहारा नहीं लेती, तो यहाँ दोनों में वो एक फ़र्क लगेगा। तो यहाँ हमने देखा आज वो। दूसरी बात है कि अनुपमा को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उसने आज कहा कि बेबली तू है, मुझे जानते तू है, अगर तू है इसलिए मैं हूँ। उसने कल भी यही कहा था और आज भी उसको लॉकेट में अनुज और उसका वो सब देखा। तो वो प्रेम नाम का लड़का जो अनुपमा के लाइफ में आया, वो आद्या के लाइफ में भी आएगा, ये हमने देखा। और जैसे उसने कहा कि मैं ढूंढ के लाऊंगा मोर पंख चढ़ाना द्वारकाधीश पे, तो द्वारकाधीश बुला रहे हैं अनुपमा को, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि जो रिकैप में दिखा है उससे भी यही लगता है कि द्वारका में वो बेटी की खबर और वो फ़ोन लगाना, ये जो हमने देखा रिकैप प्रोमो देखा उसमें ये दिखाते, तो अनुपमा द्वारका जाएगी अपनी बेटी के लिए, ऐसा कुछ होगा वहाँ पे, फिर वो शिवम से मुलाकात होगी, कुछ ऐसा। तो यहाँ मैं एक बात बोलूँगी कि अनुपमा का जो रूम में रोना अपने लिए और फिर अनुज को भी याद करना, और यहाँ उसके पहले मैंने देखा कि कैसे तोशु बेवकूफ़ बना रहे अनुपमा को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि तोशु पे विश्वास कर रही, तोशु पे उसको कह रही फ़ोन लगा, उसको पैसों का व्यवहार दिया है,
कि अनुपमा कैसे गलती कर सकती है, क्या क्या हो गया अनुपमा को, क्यों समझ नहीं रही है अनुपमा। तो ये आज हमने जो देखा रूम में, अनुपमा ने अपने अनुज और आद्या की तस्वीर से जो बातें की, तो आज उससे समझ में आया कि अनुपमा को लगता है कि अनुज इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी जुबान लड़खड़ा रही है, वो बात बोल नहीं पाई पूरी तरह से। तो वहीं कि वो उसको जैसे उसने अभी, जैसे आद्या अभी घूम गई और आद्या नहीं दिखी, तो उसने अनुज आने वाले हैं तो अनुज पहुँचे नहीं होंगे। अनुपमा ने पता किया होगा तो शायद अंकुश खुद आके तो नहीं बताएगा, क्योंकि अगर अंकुश आके बताता है तो अनुपमा कभी बात नहीं मानेगी। उसको पेपर ने पूरे उसमें दिखाया होगा, पूरा ऐसे दिखाया होगा, पूरे हालत ऐसे बनाए होंगे कि अनुज चला गया है, अनुज नहीं है, अनुज का पढ़े नहीं है, तो अनुपमा के पास अब दूसरा कोई चारा नहीं है। अभी वो मर नहीं सकती क्योंकि वो एक माँ भी है, एक पत्नी, एक दो प्यार है। उसे कहा था अनुज के, अनुज नहीं तो मैं नहीं, या फिर जो भी, तो उसको बेटी, अपनी बेटी के लिए उसको जीना है। बेटी को खो गई तो बेटी को कैसे ऐसे छोड़ देगी। तो एक माँ जिंदा है, क्योंकि जिसने कहा कि तू है इसलिए मैं जिंदा हूँ बेटा। तो आज वो जी रही है तो अपनी बेटी के लिए, वो उसके मन में चल रहा है, और उसने भले मन नहीं मान रहा होगा, पर अब घोषित हो गया कि अनुज अगर चला गया तो ये अनुपमा को ये आज देखा हमने, जो दिखा कि मुझे लगता है उसकी नज़रों में अनुज नहीं है, जो दिल नहीं मान रहा है पर प्रैक्टिकली सोच रही है वो ऐसा। और मुझे लगता है कि अनुज भी जिंदा है, जिंदा तो हम सबको पता है, ऑडियंस को, क्योंकि हमने वो नाम आद्या और अनुज सुना हमने मोरपंखा का गिरने के बाद। तो अनु तो मैंने नहीं सुना, पर सब लोग कह रहे हैं तो अनु ही होगा। मुझे नहीं सुनाई दिया, मैं बहुत बार देखा मैंने, रिवर्स कर करके देखा पर नहीं समझ में आया मुझे, वो हल्का सा लगा पर नहीं क्लियरली के साथ मुझे अनु नहीं सुनाई दिया। ठीक है, बट यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अनुज याददाश्त नहीं खोई। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अनुज याददाश्त खो जाएगा। अनुज याददाश्त खोगा तो 15 साल याददाश्त में आने में, या फिर इतने सालों का लीप, ये जो भी है, मुझे लगता है कि अनुज कोमा में है। नहीं तो कहीं ना कहीं भटकता, कहीं ना कहीं मिलता, ऐसा हो सकता था ना, वो जगह उसको खींच के लाती, वो नाम या वो ऐसा कुछ भी। तो मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि अगर अनुज कोमा, मुझे लगता है कोमा में ही है वो, और वो जो शिवम है, जो प्रेम है, उसके यहाँ पे हो सकता है अनुज, क्योंकि ऐसा कहा भी जा रहा था कि वो उसके अंकल के रूप के नाम से इंट्रोड्यूट होगा। तो यहाँ मुझे लगता है कि आद्या या फिर अनुपमा जो प्रेम के घर जाएगी, उसके ज़रिए वहाँ पहुँचेगी, देख नहीं पाएंगे पूरी तरह से, या कुछ भी हो तो वो हाथ का स्पर्श या वो चीज़ों का, या फिर इनके दिया हुआ प्रसाद उसके मुंह में डालना, जो भी ऐसा कुछ होगा, तो वहाँ वो थोड़ा सा है उसको ये होगा, हो जाएगा, ये थोड़ा बहुत उसको लगेगा, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जुड़ते लगेगा। तो यहाँ पे प्रेम बताएगा इनको कि ये जो शख्स है ये मुझे मिले, या जो भी ऐसा है, तो इस टाइप से अनुज मिलेगा। और ऐसा लगता है कि पहले आद्या और अनुपमा मिलेंगे, फिर तब दोनों मिलके अपने पप्स को ठीक करने का ये बात संकल्प लेंगे, तो जुड़ते हुए जाएंगे, ये कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए नजर आएगी, ऐसा लगता है मुझे। यहाँ मुझे ये आसार लगते हैं कि मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है हाँ कहीं कहीं फ़ोटो दिखा रहे, खैर वो मैं उन बातों पर विश्वास नहीं करती, पर मैंने तब भी कहा था कि अनुज भूलेगा नहीं, अनुज कोमा में जा सकता है, जो उसको कोई देखभाल करेगा, कोई अच्छा नेक इंसान, जो ये जो प्रेम है उसके कोई रिलेटिव हो गए, या फिर उसके कोई फैमिली मेम्बर, तो यहाँ ऐसा लगता है मुझे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजलि जी, थैंक यू सो। बिल्कुल सही कहा वर्षा कि अगर अनुज होश में होता तो कहीं ना कहीं तो जरूर दिखाई देता, कहीं ना कहीं तो जिक्र जरूर होता, चाहे मेमोरी लॉस ही क्यों ना हो। मगर जो पॉसिबिलिटी आपने कही है कि वो कोमा में होगा, इतना लंबा 10 साल का कोमा थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, बट आपकी बात में लॉजिक है कि अनुज को होश नहीं है, या फिर कोई और चीज है जिसकी वजह से अनुज जो है घर से बाहर नहीं निकला है, जहां पे था या जहां पे भी जिसको मिला है वहीं पे है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, और अंदाजा आपका काफी हद तक लॉजिकल है, तो बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड ठीक ठाक था। आज 2 बातें अच्छी हुई, एक तो अनुपमा और आद्या या कहें तो राही के डांस की जुगलबंदी देखने को मिली, और दूसरी तरफ टॉक्सिक शाह परिवार में तोशु के अलावा किसी के दर्शन नहीं हुए। आज हमें आद्या में एडवांस अनुपमा वर्जन 2.0 देखने को मिला। वहीं आद्या द्वारा
आश्रम में बच्चों की देखभाल जैसे अनुपमा आशा भवन वालों की देखभाल करती थी, वही आध्या में डांस का हुनर जो अनुपमा में था। लेकिन एक अंतर भी था। जहां अनुपमा अपने पुराने रिश्तों को पकड़कर बैठी रहती है, वहीं चाहे वो पुराने रिश्तों ने उसको कितना भी दुख दर्द दिया हो, लेकिन आध्या उर्फ राही ने अपने पुराने रिश्तों को अपनों से दूर कर लिया। आध्या को पैसों की ज़रूरत आश्रम के बच्चों के लिए, इसलिए वो पैसे कमाना चाहती है, चाहे झूठ बोलकर ही सही। ये अनुपमा से अलग तरीका है आध्या के सोचने का। लेकिन उसका झूठ आश्रम के बच्चों का पेट भरने के लिए है, और उसको मलाल कि मैं माँ की नज़रों में अच्छी नहीं बन पाई तो दुनिया की नज़रों में अच्छी क्यों बनूं। और राही को 5,000 रुपये में क्लासिकल डांस का ऑफ़र मिलता है। उधर उदास अनुपमा प्रेम की धुन पर अपने पैरों में घुंघरू बांध लेती है, और फिर होती है दोनों के माँ बेटी के डांस की जुगलबंदी। ऐसा लग रहा था दोनों एक साथ डांस कर रहे हैं, जो कभी अनुपमा ने सपना देखा था। दोनों के हाव भाव सेम, यहाँ तक कि गिरना भी सेम। जहाँ राही खुद उठकर खड़ी होती है जैसे अब तक कर रही है, वहीं अनुपमा को प्रेम का सहारा। और पता नहीं क्यों प्रेम में अनुज की झलक भी नजर आई। और प्रेम कहता है कि जो द्वारका आकर मोर का पंख चढ़ाता है, उसको उनके खोए हुए अपने मिल जाते हैं। जरूर प्रेम कान्हा जी का भेजा हुआ दूत है, जो खोए हुए अपनों को मिलाने आया है। उधर अनुपमा के पास 2 गृहिणी आती है, जिनके पैसे अभी तक नहीं आए हैं, जबकि माल की डिलीवरी हो चुकी है। अनुपमा को ये तोशु जरूर धोखा देगा, लेकिन अनुपमा को तो मक्खी वाला दूध पीने की आदत है। चोर के हाथ में चाबी जो दे रखी है। माँ इतनी भी अंधी नहीं होनी चाहिए जो तोशु जैसे चोर की चालाकी ना समझे। उधर आश्रम में राही सब भूखे परेशान बच्चों के लिए कचौड़ी और जलेबी लाती है, लेकिन कब तक इन भूखे अनाथ बच्चों की भूख मिटाएगी राही। मुझे लगता है कि आद्या भागकर इसी आश्रम में पनाह मिली होगी, और अब राही बनकर बड़ी हो गई है और उसने इसी आश्रम की जिम्मेदारी ले ली है, जैसे अनुपमा ने आशा भवन की जिम्मेदारी ले ली थी। अनुपमा घर आती है और उसको अनुज की बातें याद आती हैं, लेकिन अनुपमा अनुज के बिना अपने आप को कमज़ोर और असहाय महसूस कर रही है। अनुपमा अनुज और छोटी की फ़ोटो देखकर दुखी और परेशान, साथ ही बेबली की तस्वीर से बात करती है, और डांस के बारे में जो उसने आज किया था वो बताती है, और अपनी ढूंढने की कोशिश के बारे में भी बताती है। अनुपमा को अनुज और आद्या एक जैसे लगते हैं, जो उसको छोड़कर चले गए। अनुपमा को विश्वास कि आद्या इस दुनिया में है, लेकिन अनुज के बारे में असमंजस। शायद उसको लगता है कि अनुज अब नहीं है। मगर क्यों अनुपमा? कैसे अनुपमा तुमने विश्वास कर लिया? तुम्हारा दिल तो अनुज के लिए धड़कता था। तुम्हारे दिल ने ये कैसे मान लिया? क्या तुमने कोई इंक्वायरी करी? क्या तुमने जिस एयरलाइन से आ रहा था वहाँ पूछा? क्या तुमने अंकुश से पूछा? क्या तुमने जिन इन्वेस्टर्स ने बुलाया था उनसे पूछा? और अगर सबने हाँ कह भी दिया कि अनुज अब नहीं रहा, क्योंकि अंकुश तो प्रॉपर्टी के लिए ये साबित करेगा ही, ताकि ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से उसकी हो जाए, लेकिन अनुपमा फिर भी तुम्हारे दिल ने कैसे मान लिया? तुमने अनुज की तुम तो अनुज की आहट, उसके दिल की बात पहचानती हो। क्या तुमने पुलिस की मदद ली, जैसे आद्या के लिए कोशिश कर रही हो? लेकिन हमें विश्वास है कि अनुज जरूर आएगा। मान अलग नहीं होंगे, दूर दूर हैं, पास भी आएंगे। हमारे मान जरूर मिलेंगे। उधर माही को विश्वास कि छोटी भी अपनी माँ से अलग नहीं रह पाएगी। उधर प्रेम को द्वारका जागृत भूमि लगती है, और वो अपने मोबाइल में लोकेशन की पिक्चर क्लिक करता है, और तभी गंगा के पानी के तेज बहाव की वजह से पानी में गिर जाता है, और हमारी राही अपने हीरो को बचाने पानी में कूद जाती है।
यानी एक लव स्टोरी की शुरुआत। प्री कैप में प्रेम और राही की प्रेम की शुरुआत और पुलिस को आद्या का सुराग, जो वो अनुपमा को बताते हैं कि आपकी बेटी गुजरात में है, और अनुपमा के फ़ोन को राही उठाती है। अब देखते हैं कि अनुपमा को कुछ आवाज़ से क्लू मिलता है। अब अनुपमा द्वारका जरूर अपनी बेबली को ढूंढने जाएगी, और मुझे यही लगता है कि जैसे अनुज मंदिर के पास मिला था, वैसे ही यहाँ भी अनुज नए रूप में किसी मंदिर के पास जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। रेखा जी, आपका मुहावरा बहुत अच्छा लगा मुझे कि अनुपमा को दूध में मक्खी डाल के पीने की आदत है। तोशु के बारे में आपका इशारा है, तो डेफिनेटली ये बात काफी हद तक सही है कि जब अनुपमा को पता है कि ये जो गलत है, तोशु जो है वो चोर है, तो उसको फिर क्यों ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की जरूरत है, बार बार दूध में मक्खी डालने की जरूरत ही क्या है। तो बढ़िया रिव्यू रेखा जी, हमेशा की तरह, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, कल से तो बेटर था, क्योंकि आज इसमें हमें शाहज की नेगेटिविटी तो कम से कम देखने को नहीं मिली, वरना सब वहाँ तो एक से बढ़कर एक नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं। खैर, हमने देखा ये आद्या और इसके कोई जो है वो अपना आ रहे हैं, और इधर अनुपमा भी अपने कमरे में बात कर रही है, और वो कह रही है उसकी तस्वीर निकाल के कि मैं जो है नहीं, उससे पहले वो उसका वो बातें कर रही है अपना, और उसके अपनी आवाज़ छोटी को आवाज़ लगाती है, जो पूरे उसमें उसके जहाँ पर भी वो अनुपमा है और जहाँ पर वो लड़का है प्रेम, वो भी वहीं अपना वो बजा रहा है। तो वो अपना वो कहती है कि वो कहते हैं कि कौन है ये छोटी जिसकी आवाज़ पूरे उसमें गूंज रही है। खैर, वो अपना जो अपना इंस्ट्रूमेंट्स है वो बजा रहा है, और उधर जो है ये अपना इधर आद्या अपना वो दान पेटी लेकर बैठी हुई है, कह रही है कि जो भी कान्हा जी के लिए वो दान देगा उसके डबल हो जाएंगे। तो कुछ लोगों ने उसने में पैसे भी डाले हैं, और जब ये आ रही है कि अपने कहीं जा रही है जो भी है, तो एक किसी ने कहा है कि तुम डांस करोगी, तो पहले तो वो मना कर देती है कि मैं डांस नहीं करूँगी, लेकिन उधर फिर वो मान जाती है, कहती है कि मैं ना 5,000 रुपये लूँगी। और वो जिसने आद्या से डांस करने के लिए कहा है कि वो जो डांसर थी वो नहीं आएगी उसके लिए, तो वो कहती है कि मैं 5,000 रुपये लूँगी। तो एक बार को तो जो भी ऑर्गेनाइज़र है या जो भी है वो, तो वो एक बार को हैरान रह गया। तो वो कहता है कि वो कहता है कि अभी कुछ कहता है, इससे पहले आद्या कहती है कि जो है जो डांसर आने वाली थी तुम उसको 5,000 रुपये देने वाले थे ना डांस के लिए, तो वो मुझे दे दो। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो आद्या कहती है कि गुजरात की डिग्रियाँ सब खबर रखती हो, और वो उसके लिए तैयार हो जाती है। अभी वो तैयार होकर स्टेज पर बैठी है और उसके ना घुंघरू टूट गए हैं। उधर अनुपमा भी अपने लिए, जब वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा है प्रेम, तो उसके पैर अपने आप ही थिरक उठे हैं। अब लेकिन अनु के पास घुंघरू नहीं है, तो वो जैसे तैसे अपने घुंघरू बनाती है। उधर आद्या भी अपनी चुन्नी फाड़कर अब उन सारे घुंघरुओं को उसमें पिरो लेती है और डांस करती है, और डांस करते करते इधर अनुपमा भी डांस कर रही है, और वो उधर प्रेम उसको देख रहा है। लेकिन वो जब वो उसने अपना इंस्ट्रूमेंट्स बजाने बंद कर दिए, लेकिन अनुपमा अभी भी डांस की जा रही है। तो वो कहता है कि ये अब मेरे ताल पे नहीं बल्कि यह दर्द में डांस कर रही है, और अनुपमा इधर गिरने वाली होती है, तो प्रेम ने उसे संभाल लिया है। उधर आद्या स्टेज से गिर जाती है, लेकिन वो फिर हिम्मत करके खड़ी होती है और सबका वो थैंक यू बोलती है, और वो 5,000 रुपये वो लेके अपना घर में अपने अनाथ आश्रम में खाना लेकर आती है, और सब बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो सबको समोसे जलेबी जो भी वो लेकर आई है खाने के लिए,
तो बच्चे भी सब काफ़ी मायूस हैं। तो वो कहती है कि जो है कल से जो है इन आँखों में सपना होगा और ये जो भी वो अपना कहती है। उधर अनुपमा अपने कमरे में है और अनुज और आद्या की तस्वीर से लेकर बातें कर रही है। वो कहती है कि मैं तुझे ढूंढ रही हूँ, तू दुनिया में कहीं है। लेकिन अनुज के लिए वो कुछ कहते कहते रुक गई है। क्या आप तो शायद इस दुनिया में नहीं है या जो भी है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अंकुश ने जो है सारी अफवाहें उड़ा दी होंगी कि अनुज मर गया। जिस तरह से अब वो अब जिंदा है कहाँ है, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि अभी अनुज है कहाँ। कहीं अंकुश ने उसे बंदी तो नहीं बना लिया है या कहीं उसे वैसे ही कुछ और उसको कुछ नुकसान पहुंचाया है। यह तो खैर अभी आने वाला वक्त हमें बताएगा। कह रही है इधर जो है प्रेम भी अब द्वारका में आ गया है, अपने दोस्तों के साथ है और वो लोकेशन। और हाँ, उससे पहले प्रेम ने जो है अनुपमा को द्वारका के बारे में बताया है कि वो अपना वहाँ पे मैं जाऊँगा, ये है मैं पूजा करूँगा आपके नाम से। तो उसको कुछ पैसे भी देती है और वो उसको द्वारका की वो पैम्फलेट देता है। तो अब वो शायद देखते हैं कि अनुपमा भी शायद द्वारका ही पहुँच जाए और ये उसमें जहाँ पे वो समुद्र है या जो भी है, तो वहाँ पे वो प्रेम उसमें गिर गया है और जो है ये क्या कहते हैं आद्या उसको बचाती है और कहते हैं कि 3 फुट पानी में 6 फुट का आदमी नहीं खड़ा हो पा रहा और दोनों काफ़ी एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। अब आद्या की लव स्टोरी भी यहीं से शुरू होने वाली है। रिकैप में हमने देखा कि ये अनुपमा के पास फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि आपकी बेटी गुजरात में ही है और वो उधर उसको शायद उसका नंबर भी देते हैं। उधर पुलिस वाले आद्या को ढूंढ रहे हैं। तो लेकिन अभी जो है फिर शायद आद्या कहीं छुप गई है या मुझे नहीं पता। तो अनाथ आश्रम में जब फ़ोन आया है तो आद्या ने फ़ोन उठाया है, उधर से अनुपमा है। बाकी अब आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी, और दिल से निकला आपके कि शुक्र है शाह परिवार नहीं दिखाई दिया तोशु के अलावा। तो एक उन्होंने तोशु भेज दिया एक सीन के लिए और तोशु चोर को जो है अनुपमा ने अपने पैसों की जिम्मेदारी पे लगा दिया, फाइनेंस पे लगा दिया। अनुपमा फिर से गलत कर रही है, तोशु फिर से धोखा देगा, अनुपमा फिर से रोएगी, फिर से उसको थप्पड़ मारेगी। तो ये आगे दिखाई देगा, मगर फिलहाल ये जो है आपने सही कहा है कि आज के एपिसोड के लिए कम से कम कि बेटर एपिसोड था और साथ में कि कम से कम शाह परिवार नेगेटिविटी दिखाई दी। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच रेखा जी। ये थे आपके सबके रिव्यूज आज के एपिसोड को लेके कैसे लगे उन सबको जिन्होंने अभी तक अपने रिव्यूज भेजे नहीं हैं। आपका भी अगर मन कर रहा है भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर हमेशा की तरह रोज की तरह मैं शेयर करती हूँ 9833155523 इस नंबर पे। बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी का, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.